वो सुधर जाता है। एक भौरा था, एक भौरे ने सोचा मैंने किसी से मित्रता नहीं। एक दिन भौरा उड़ा, ये संकल्प लेके उड़ा कि किसी के साथ सत्संगति करेंगे, किसी को अपना मित्र बनाएंगे। संयोग से भौरे की मुलाकात हो गई गोबरैया से। काला काला गोबरैया, काला काला भौरा। भौरे ने सोचा गोबरैया ठीक है, हमारी प्रजाति का, हमारे वर्ण का, हमारी जाति का दिख रहा है, इसी के साथ मित्रता कर लेते हैं। तो भौरे की मित्रता हो गई गोबरैया से। एक दिन भौरे ने गोबरैया से कहा कि मित्र तुम मेरे घर कभी नहीं आए। तो गोबरैया ने कहा पहले तुम हमारे घर आओ। तो भौरे ने कहा ठीक। तो भौरा गोबरैया के घर गया। तो गोबरैया बड़ा आतिथ्य किया, सत्कार किया, स्वागत किया। गोबरैया क्या करता है, गोबरैया गंदगी की गोली बना करके अपने घर में बिल में रखता है। 2-4 गंदगी की गोलियां ला के दे दिया, लो मित्र इसे खाओ। भौरा बोला वो तो मूर्ख है, मैं भौरा सुंदर सुंदर पुष्पों के परागों को चूसने वाला, और ये मुझे गोबरैया गंदगी की गोली दे रहा। लेकिन फिर सोचा मित्रता क्या है, इसलिए इसका को उद्धार करना ही पड़ेगा। गोबरैया से भौरे ने कहा मित्र कभी मेरे घर आना। गोबरैया बोला ठीक है। अगले दिन गोबरैया भौरे के घर चला गया। तो भौरे ने 10-20 पुष्पों के परागों को दे दिया, लो इसे चूसो। गोबरैया चूसने लगा, इसमें आनंद आएगा, पर बहुत आनंद आएगा। अब जब पहली बार गोबरैया ने पुष्प के परागों को चूसा तो बोला राम री, इतना सुंदर रस संसार में भरा पड़ा है। मैं तो यही सोचता था कि गंदगी में ही रस होता है। ये सत्संगति का प्रभाव है। मित्र अच्छा होगा तो गंदगी से पुष्पों के परागों तक पहुंचा देगा। अब तो गोबरैया की आदत सी हो गई पुष्पों के परागों को चूसने की। भौरे ने कहा है गोबरैया तुझे मैं अपना सदृश बनाऊंगा, अपने समान बनाऊंगा। एक बार की बात है, गोबरैया गया एक कमल के फूल पे बैठ करके उसके परागों को चूसने लगा। सायंकाल की बेला में सूर्यास्त हुआ, कमल पुष्प बंद हो गया, गोबरैया उसी में बंद हो गया। सुबह सुबह आ गया माली, फूलों को तोड़ लिया, लेके गया बाजार में ले जाके बेच दिया। कमल के पुष्प के अंदर गोबरैया बंद है। एक भक्त ने फूल खरीदा और ले जाकर के भगवान शिव के शीश पे चढ़ा दिया। कहां गोबरैया गंदगी में रहने वाला, जगत नियंता जगदाधार त्रिशूलधारी डमरू बजाने वाले गंगाधर भगवान शिव के सिर पर चढ़ ऊपर ऊपर भौरा उड़ रहा है। सूर्योदय हो गया, कमल का पुष्प विकसित हो गया। भौरे ने कहा कहो मित्र, पुष्प खिल गया, उड़ जा। भौरे ने कहा अब कहां उड़े, अब तो उसके पास पहुंच गए जहां से हमारी मुक्ति का दरवाजा खुलने वाला है। कुछ भक्त आए, पुष्पों को समेटा, डलिया में भरा और ले जाकर के गंगा जी में फेंक दिया। शिव के शीश पे चढ़ा हुआ गोबरैया गंगा जी में समाधि लग गई और गंगा जी में शरीर छूटी तो गोबरैया को मुक्ति की प्राप्ति हुई है। ये सत्संगति का प्रभाव है। मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ कि मित्र के द्वारा हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। हमने निवेदन किया था चौथे दिन की कथा में, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमें जन्म लेना है। हमारा पिता कौन बनेगा ये हमारे वश में नहीं है। हमारी माँ कौन बनेगी ये हमारे वश में नहीं है। हमारा भाई कौन बनेगा ये हमारे वश में नहीं है। हमें किस घर में जन्म मिलेगा ये हमारे वश में नहीं है। किस कुल में मिलेगा ये हमारे वश में नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज हमारे वश में है, हम मित्रता किससे करेंगे ये हमारे वश में। इसलिए जीवन में जब मित्रता करो तो समझ बूझ के करो। सत्संगति की महिमा का निरूपण किया। आगे